दोस्तों, एक इंजीनियर का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो बिल्डिंग को सुंदर और एस्थेटिक बनाए, बल्कि उसका काम ये भी है कि वो बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन करे कि वो ज्यादा वक्त तक स्टेबल और सेफ रहे। अगर एक बिल्डिंग सेफ ही नहीं होगी, फिर चाहे वो कितनी भी सुंदर हो, लोग उसको कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब एक बिल्डिंग को सेफ बनाता है उसके अंदर का स्केलेटन, यानी कि उसका फ्रेम स्ट्रक्चर, जो कि बनता है आरसीसी से, यानी कि रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। आरसीसी एक कॉम्पोजिट मटेरियल होता है, कंक्रीट और सरिये का। इसलिए एक सिविल इंजीनियर को इनके रिलेटेड प्रॉपर्टीज और प्रोसेसेस के बारे में बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। अब इन्हीं प्रोसेसेस में एक प्रोसेस है रीबार ओवरलैपिंग, जिसकी बदौलत हम लंबे से लंबे और विशालकाय स्ट्रक्चर्स में सरिये को यूज कर पाते हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम रीबार ओवरलैपिंग के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल नॉलेज 289 में। और अगर आप रीबार ओवरलैपिंग के बारे में बेसिक्स पता करना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज की वीडियो में हम समझेंगे कि रीबार लैपिंग क्या होता है, क्यों दिया जाता है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए बिना वक्त जाया करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि रीबार लैपिंग होता क्या है। रीबार लैपिंग का मतलब है दो स्टील बार्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके जॉइन कर देना, ताकि वो एक कंटिन्यूअस बार की तरह काम करें। अब सवाल आता है कि हमें ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ती है। इसका रीजन ये है कि रीबार्स की लेंथ इन्फिनिट नहीं होती। अगर आपने कभी भी सरिया खरीदा है तो आपको पता होगा कि रीबार की मैक्सिमम लेंथ लगभग 12 मीटर होती है, लेकिन अगर आप अपने आसपास लोकेलिटी में देखेंगे तो कुछ घर 15 से 30 मीटर्स टॉल होते हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स तो 100 मीटर्स तक लंबे होते हैं। तो क्या इन स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए अलग से रिबार प्रोड्यूस करते हैं या फिर रिबार्स का यूज ही नहीं होता? जी नहीं, यहाँ बस रिबार्स को एक्सटेंड कर दिया जाता है लैपिंग करके। बेसिकली जब भी आप साइट पर काम करते हैं तो आप सीधा 12 मीटर का बार एक ही पीस में यूज नहीं करते, बल्कि उस बार को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग छोटे छोटे पीसेज में कट करके फिर प्लेस करते हैं। और बाद में अगर आपको इन बार्स को एक्सटेंड करने की जरूरत पड़े तो आप लैपिंग के थ्रू एक बार के ऊपर दूसरा बार जॉइन करके एक्सटेंड कर देते हैं। इसी प्रोसेस को रिबार ओवरलैपिंग कहा जाता है। और इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे पास इन्फिनिट लेंथ के बार्स अवेलेबल नहीं है। वैसे तो हमें ज्यादा लंबी लेंथ के बार्स प्रोड्यूस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन उनको ट्रांसपोर्ट करना एक दिक्कत बन जाती है। अब बात करते हैं स्टैगर्ड लैपिंग के बारे में, जो कि एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्टैगर्ड लैपिंग एक टाइप का थंब रूल है, जिसके अकॉर्डिंग एक मेंबर के बार्स को एक ही जगह पर लैप करने के बजाय अलग अलग जगहों पर लैप किया जाता है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर हम सारी बार्स को एक हाई पॉइंट पर लैप कर देंगे तो वहां एक वीक सेक्शन बन जाएगा, जिसके कारण फेलियर के चांसेस बैठ जाते हैं। इसलिए हम आधे बार्स को एक लोकेशन पर और बाकी बार्स को दूसरी लोकेशन पर लैप करते हैं। इससे स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, जो है लैप लेंथ। जनरली हम एक सिंपल रूल यूज करते हैं, लैप लेंथ इज इक्वल टू 50d, जहां d बार का डायामीटर होता है। लेकिन टेक्निकली लैप लेंथ 1.3 इंटू डेवलपमेंट लेंथ होता है, लेकिन साइट पर मोस्टली 50d वाला रूल यूज किया जाता है क्योंकि ये इजी और क्विक कैलकुलेशन देता है। अब बात करते हैं ओवरलैप करने के लिए बाकी मेथड्स की। पहला है मैकेनिकल कपलर्स। जब बार का डायामीटर 16 मिलीमीटर से ज्यादा होता है तो हम मैकेनिकल कपलर्स यूज करते हैं। अब इसका यूज 16 मिलीमीटर्स डायामीटर से बड़े बार्स पर इसलिए किया जाता है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, लैप लेंथ जनरली 50d से कैलकुलेट होती है। जो बार्स छोटे डायामीटर के होते हैं, जैसे 6 और 8 मिलीमीटर्स, उनकी 50d वैल्यू 300 और 400 मिलीमीटर्स आती है। लेकिन जब आप 16 मिलीमीटर्स से ऊपर जाते हो, जैसे 20, 25 या 32 मिलीमीटर्स, तब इन सब की लैप लेंथ 50d फॉर्मूला के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा हो जाती है। इसके कारण स्टील की वेस्टेज और प्रोजेक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। और जहां पर ये लैपिंग होती है वहां कंजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से कंक्रीट प्रॉपरली फ्लो और कॉम्पैक्ट नहीं हो पाता। इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम मैकेनिकल कपलर्स का यूज करते हैं। दूसरा मेथड है वेल्डिंग। वेल्डिंग भी एक तरीका है बार्स को जॉइन करने का, लेकिन ये हर जगह यूज नहीं होता क्योंकि इसके लिए प्रॉपर सुपरविजन और क्वालिटी कंट्रोल जरूरी होता है।
तो दोस्तों, आई होप कि आपको रिबार लैपिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और फ्यूचर में ऐसी सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्लियर कवर क्या होता है और इसको क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तो मैंने उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।